खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, जहां दक्षिण कश्मीर के हसनपुरा और बिजबेहरा क्षेत्र में आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां सक्रिय आतंकियों के ठिकानों पर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया गया। दरअसल अनंतनाग जिले के हसनपुरा और बिजबेहरा क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी हारून गनी और आदिल ठोकर ने आवासीय मकानों को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद दोनों आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। वास्तव में यह कार्रवाई बीते बुधवार को अनंतनाग में हुई उस दर्दनाक घटना के बाद की गई, जिसमें आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान की हत्या कर दी थी। बलिदानी जवान की हत्या के बाद सुरक्षा तंत्र ने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। इस कार्रवाई के माध्यम से आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और हसनपुरा और बिजबेहरा क्षेत्रों में सक्रिय आतंकियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये कार्रवाई अनंतनाग में बलिदानी जवान की हत्या के बाद आतंकवाद के विरुद्ध उठाए गए सख्त कदम के रूप में देखी जा रही है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कमर्शियल हब लाल चौक में कल हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल के जवान एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज रात के दौरान ही लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के 2 सक्रिय आतंकियों के घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरह से इस रिहायशी मकान को रात के दौरान ही ध्वस्त किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। हालांकि कल जिस तरीके से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस कर्मी जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसके बाद लगातार सुरक्षा बल के जवान एक तरफ से उस इलाके में तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चला रहे हैं और दूसरी जानिब से लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और कल से जब वो आतंकी हमला सामने आया उसके बाद अभी तक 3000 से ज़्यादा जो आतंकी सहयोगी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो 2 सक्रिय आतंकी है जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के और हसनपुरा इलाके के रहने वाले हैं, उनके घरों को आज रात के दौरान ही आईडी से ब्लास्ट करके उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस मकान के पत्थर उड़ गए हैं, किस तरह से इस मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। ये वही हारून गनी आतंकी है जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और इस वक्त भी सक्रिय है। 23 सालों से सक्रिय है। सुरक्षा बल के जवानों को 23 सालों से उनकी तलाश है और साथ ही साथ जो बुरी का इलाका है वहाँ पर भी एक आतंकी आदिल ठोकर, जिनका घर कल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ध्वस्त किया गया था, आज एक बार फिर से उसको भी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ब्लास्ट करके उसको ध्वस्त किया गया। लेकिन ये तस्वीरें की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें जहाँ पर इस घर को आज रात के दौरान ही ब्लास्ट से उड़ाया गया और इस बीच लगातार सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई लगातार जारी है और आतंकी सहयोगी जो है उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिसके चलते इस वक्त भी एक इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक 3000 से ज़्यादा जो आतंकी सहयोगी आतंकी मददगार है उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे अभी तक लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन आज रात के दौरान ही सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन मोड बिल्डोवर एक्शन लगातार जारी है कश्मीर घाटी में और जितने भी सक्रिय आतंकी है उनके घरों को लगातार जो ऐसी तरीके से ध्वस्त आने वाले समय में हो सकता है किया जाएगा। लेकिन 2 ऐसी जानकारी आपको दिखाना चाहूँगा, 2 ऐसी जानकारियाँ आपको बताना चाहूँगा कि रात के दौरान ही 2 सक्रिय आतंकी जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे उनके घरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। तो टीवी ग्राउंड 0 दक्षिण कश्मीर।